हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं बीए कोरियन का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोरियन का जो पैटर्न है वो 2020 से चेंज हो गया है। मतलब पहले जो दो पार्ट्स में पेपर आता था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। सो पहले क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव जो होते थे वो 80 मार्क्स का होता था एंड 20 मार्क्स के जो होते थे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। बट अब पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। 40 मार्क्स का वो होता है ऑब्जेक्टिव एंड 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो 40 मार्क्स के होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि जो 40 मार्क्स वाला पेपर है ये आज हम पूरा डिस्कस करेंगे 2021 का। ये हमारे पास कोरियन लैंग्वेज का पेपर है और एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी अलग से जो सिर्फ सब्जेक्टिव की होगी। वहाँ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं आपको। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारे पास यहाँ पे सेट ए है और ये पार्ट ए है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर है। सो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, कोरियन स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड इन। कोरियन स्क्रिप्ट जो है वो इन्वेंट कब हुई थी, किस सेंचुरी में हुई थी। यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमसे सेंचुरी पूछ रहे हैं, तो राइट आंसर जो है वो है 15th सेंचुरी। और यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। और यहाँ पे इसका 15th सेंचुरी आंसर है। और इसके अलावा जो स्क्रिप्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मैं आपको वो बताती हूँ कि कोरियन स्क्रिप्ट जो है वो इन्वेंट किसने करी है, वो लिखी किसने है। सो वो लिखी है किंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए थे आपके साथ। ये जो इन्वेंट की है स्क्रिप्ट, कोरियन स्क्रिप्ट, ये किसने की है, किंग सेजोंग ने। किंग सेजोंग ने इन्वेंट की है कोरियन स्क्रिप्ट और ये 15th सेंचुरी में इन्वेंट की गई है। और यहाँ पे मैं आपको अभी ईयर भी बताती हूँ। पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लेती हूँ कि कोरियन स्क्रिप्ट को कहते क्या हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो कोरियन स्क्रिप्ट को कहा जाता है हंगूल। हंगूल कहते हैं कोरियन स्क्रिप्ट को। और ये इन्वेंट किसने की थी, किंग सेजोंग ने। किंग सेजोंग ने इन्वेंट की थी हंगूल स्क्रिप्ट। ये क्या है, ये कोरियन स्क्रिप्ट है और ये 15th सेंचुरी में इन्वेंट की गई थी। यहाँ पे मैं आपको ईयर बताती हूँ। जो कंप्लीट हुई थी कोरियन स्क्रिप्ट, मतलब इन्वेंट की थी इन्होंने, वो कंप्लीट हो गई थी 1443 में। 1443 में इन्वेंट हो गई थी। एंड जब ये प्रिंट की गई तो ये प्रिंट की गई थी 1446 में। 1443 में ये पूरी कंप्लीट की गई थी। ये पूरी स्क्रिप्ट जो थी ये कोरियन स्क्रिप्ट यानी कि हंगूल किंग सेजोंग ने पूरी कंप्लीट की थी 1443 में। एंड इसको पब्लिश किया गया था, प्रिंट किया गया था 1446 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 15th सेंचुरी। यहाँ मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। कोरियन स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में इन्वेंट की गई थी। और किसने इन्वेंट की थी, किंग सेजोंग ने इन्वेंट की थी। और कोरियन स्क्रिप्ट को कहते क्या है, नाम क्या है कोरियन स्क्रिप्ट का, तो कोरियन स्क्रिप्ट का नाम है हंगूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया। और क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हमने डिस्कस किए थे उसमें क्या पूछा था, वहाँ क्वेश्चन था द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के नॉर्थ साउथ में नॉर्थ कोरिया अलग है एंड साउथ कोरिया अलग कंट्री है, दोनों कंट्रीज अलग हैं। नॉर्थ कोरिया का क्या नाम है, यहाँ पूछा गया है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया का फुल नेम क्या है, द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये पूरा नाम है किसका, नॉर्थ कोरिया का। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने डिस्कस किया था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है, साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम है साउथ कोरिया का। एंड नॉर्थ कोरिया का नाम यहाँ पूछा है। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोनों पेपर में, यानी कि जो हमने पहले के डिस्कस किए थे 2019 एंड 2020 में, वहाँ पूछा था हमसे साउथ कोरिया का। तो वही जब आप लोग सॉल्व करके जाएंगे तो कितनी बार जहन में वही क्वेश्चंस रहते हैं, तो एकदम से टिक नहीं कर दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ है फिर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम होता है द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एंड साउथ कोरिया का क्या नाम है, साउथ कोरिया का द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर पेपर में। इस बार हमसे पूछा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की जो है वो क्या है, द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया।
और आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म वॉज इन विच कंट्री। ओरिजिन जो हुआ है बुद्धिज़्म का वो किस कंट्री में हुआ है। सो द राइट आंसर इज़ इंडिया। आज जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो बुद्धिज़्म इतना फॉलो करते हैं लोग, जो ओरिजिन है इस रिलीजन का बुद्धिज़्म का, तो वो कहाँ है, वो इंडिया में है। गौतम बुद्ध जो हैं उन्हें एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, उन्हें इंडिया में मिला था, बोध गया में। और यहीं से फिर उन्होंने फिर सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया, फर्स्ट रिलीजियस स्पीच दी। उसके बाद जो बुद्धिज़्म है लोग धीरे धीरे फॉलो करने लगे। और वो आज जो साउथ ईस्ट एशिया में जो इतना बुद्धिज़्म आपको देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, सो वो कहाँ से है, इंडिया से। कहाँ से इतना स्प्रेड हुआ है, इंडिया से हुआ है। ओरिजिन कहाँ है, इंडिया में है बुद्धिज़्म का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कोरिया इज़ लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया में है कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, ये सब कंट्री, इंडिया, ये कहाँ है, ये एशिया में। पर यहाँ पूछा है कि कोरिया जो है एशिया के कौन सा पार्ट है, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो कोरिया ईस्ट में है, यानी कि ईस्ट एशिया में है। साउथ ईस्ट एशिया में है कोरिया, लोकेटेड है ईस्ट एशिया में। आप लोग वर्ल्ड मैप पे देख लीजिएगा अच्छे से। जिन लोगों को वर्ल्ड मैप लर्न है उनको आ गया होगा जहन में कि ईस्ट में है कोरिया। और अगर आप लोगों को ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल पे। मैंने वर्ल्ड मैप भी लर्न करवाया, तो वो जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया इज़ ए और एन डैश। सो द राइट आंसर इज़ पेनिनसुला। कोरिया क्या है, कोरिया एक पेनिनसुला है, आइलैंड नहीं है, केप भी नहीं है। और एस्थमस क्या होता है, एस्थमस होता है जो एक नैरो लैंड जो है, दो मेजर या दो लार्जर लैंड मासेस को जो कनेक्ट करती है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, उसे कहते हैं एस्थमस। जैसे कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को क्या एक जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं इसे, यानी कि जो एक पतली सी लैंड जो दो बड़ी लैंड मासेस को कनेक्ट करती है उसे कहते हैं एस्थमस। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करते हैं एस्थमस ऑफ पनामा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेनिनसुला है। कोरिया क्या है, कोरिया एक पेनिनसुला है। द राइट आंसर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरियन पेनिनसुला। देखिए, और आपको क्वेश्चन पेपर में भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अब 6th क्वेश्चन ही पूछ लिया कि कोरियन पेनिनसुला, ठीक है, तो यानी कि कोरिया एक पेनिनसुला है। सो इसका आंसर तो यहीं से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन से। तो कोरियन पेनिनसुला वॉज कॉलोनाइज्ड बाय विच कंट्री। कौन सी कंट्री ने कोरिया को कॉलोनाइज्ड किया था, यानी कि उसे अपनी जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर लिया था, इंडिया पे रूल कर रहे थे ज़बरदस्ती। उसी तरीके से कोरिया को किसने कॉलोनाइज्ड किया था। सो कोरिया को कॉलोनाइज्ड किया था जापान ने। जापान इज़ द राइट आंसर। और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था कि किस ईयर में किया था। सो 1910 में जापान ने एनेक्स्ड किया था कोरिया को, 1910 में। और फिर कोरिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी जापान से, 1945 में। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2020 के पेपर में कि जापान ने कोरिया पे कितने सालों तक रूल किया। सो 1910 से 1945 तक आप खुद ही ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 35 ईयर्स। सो इसका जो आंसर था वो था 35 ईयर्स। ये मैंने 2020 के पेपर में डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन आपके साथ। सो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन में आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। सो वीडियो को स्किप नहीं किया करिए, पूरा देखा करिए वीडियो। एंड यहाँ पे फिर पूछा है, व्हाट इज़ द चिमजीबंग। चिमजीबंग क्या है, ये चिमजीबंग एक कोरियन वर्ड है। चिमजीबंग है क्या, ये होता क्या है। चिमजीबंग एक बेसिकली एक बाथ हाउस है कोरिया में। बी इज़ द राइट आंसर, बाथ हाउस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोरियन प्रेसिडेंट हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर ईयर 2000 में, यानी कि ईयर 2000 में नोबेल पीस प्राइज़ एक साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को मिला था। वहाँ उनका नाम पूछा है। तो द राइट आंसर इज़ किम डे जंग। ये मैंने आपको 19 और 20 दोनों क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया है आपके साथ। सो अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। किम डे जंग जो है ये प्रेसिडेंट है कोरिया के। इन्हें 2000 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। इनमें से करेक्ट वर्ड कौन सा, यानी कि स्पेलिंग है, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो द राइट आंसर इज डी। एग्रेसिव का पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो एग्रेसिव की स्पेलिंग ये होती है AGGRESSIVE, सो डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीटा गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। सो यहाँ पे क्या होगा, रीटा गॉट। सो गॉट जो है ये क्या है, ये पास्ट टेंस है। सो यानी कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा अपॉइंटेड। अपॉइंटेड यहाँ पे पास्ट टेंस है, अपॉइंट नहीं होगा प्रेजेंट टेंस, अपॉइंट्स कुछ नहीं होता, अपॉइंटी कुछ नहीं होता। सो क्या है ये, बी अपॉइंटेड। रीटा गॉट अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर डेंजर। यहाँ सफिक्स लगाना है डेंजर के आगे, मतलब डेंजर के बाद वाला वर्ड। प्रीफिक्स होता है पहले, जो पहले लगता है, प्री यानी कि पहले, और सफिक्स यानी कि डेंजर वर्ड के बाद हमें कोई ऐसा वर्ड लगाना है जो कि डेंजर का एक परफेक्ट सफिक्स लगाने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड बने। सो यहाँ पे ER है, तो डेंजर, ऑलरेडी डेंजर में ER है, एंड ED, सो डेंजर्ड क्या हो जाएगा, वो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा, OUS। सो इसका जो राइट आंसर होगा डेंजर का वो होगा OUS। यहाँ पे N है, सो N अगर प्रीफिक्स होता तब हम यहाँ पे EN लगा सकते थे, एंड डेंजर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सफिक्स लगाना है, सो डेंजर के आगे क्या लगेगा, OUS, यानी कि डेंजरस। यहाँ पे होगा डेंजरस, सो राइट आंसर इज OUS। सो C इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये फ्रेज है बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इस वर्ड का, इस फ्रेज का। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ कंप्लीट सरप्राइज। डी इज द राइट आंसर, अ कंप्लीट सरप्राइज। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ कंप्लीट सरप्राइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज South Korea became a member of which intergovernmental organization in 1996? The right answer is OECD। ये मैंने आपको 2019 वाले पेपर में भी सॉल्व करवाया था और बहुत अच्छे से करवाया था। साउथ कोरिया जो है 1991 में और मे बी 92 में, 1991 या 92 था, मैंने वहाँ आपको अच्छे से क्लियर किया था। इसमें क्या हुआ था इन दोनों ईयर में, 91 या फिर 92 में यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बना था साउथ कोरिया। देन 1996 में OECD का पार्ट बना था साउथ कोरिया, कब, 1996 में। सो ये मैंने वहाँ पे आपको बताया था 2019 वाले पेपर में, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान। यहाँ पे आइलैंड पूछा है जिस आइलैंड को लेके डिस्प्यूट रहता है साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में। जापान कहता है मतलब कि मेरा आइलैंड एंड साउथ कोरिया कहता है कि मेरा आइलैंड है। सो इस तरीके से डिस्प्यूट रहता है कि दोनों अपना राइट बोलते हैं कि इस पे हमारा राइट है, जापान बोलता है इस पे मेरा राइट है, एंड कोरिया बोलता है कि इस आइलैंड पे मेरा राइट है। सो वो कौन सा आइलैंड है, डिस्प्यूटेड आइलैंड यहाँ पूछा है। ऐसा नहीं पूछा कि जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन सा आइलैंड है वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड, जब आप मैप देखोगे तो वहाँ आप देखना। बट यहाँ पे पूछा है कि डिस्प्यूट किस आइलैंड को लेकर के है साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में। सो द राइट आंसर इज डोकडो। डोकडो इज द राइट आंसर। डोकडो आइलैंड जो है इस पे साउथ कोरिया भी बोलता है कि ये आइलैंड जो ये हमारा है, एंड जापान भी बोलता है कि आइलैंड हमारा है। सो डोकडो आइलैंड जो है ये क्या है, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे अब नॉर्थ कोरिया के बारे में पूछे है, एंड यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप कोरियन का पेपर देने जाएं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। जैसे कि ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया का फुल नेम क्या है, एंड लास्ट प्रीवियस यानी कि प्रीवियस पेपर्स में मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है। सो दोनों के ऑफिशियल नेम जो है वो अलग हैं, तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर अब पूछा है कि फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, यहाँ अब नॉर्थ कोरिया के बारे में पूछा है कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर कौन थे।
सो नॉर्थ कोरिया के जो फाउंडर थे वो थे किम सेंग संग। द राइट आंसर इज डी। ये नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे किम संग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ग्लोबल इशू एसोसिएटेड विद नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है कि ग्लोबल इशू कौन सा है नॉर्थ कोरिया का। सो यहाँ पे ऑप्शन में है ह्यूमन राइट्स, स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी न्यूक्लियराइजेशन। सो जो जापान वगैरह हैं, चाइना है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कोरिया है। सो यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। हाँ, ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत है नॉर्थ कोरिया में, बट यहाँ पे पूछा है कि ग्लोबल इशू। सो ग्लोबल इशू जो है वो है डी न्यूक्लियराइजेशन। सो द राइट आंसर इज डी। नॉर्थ कोरिया, व्हाट इज़ द ग्लोबल इशू एसोसिएटेड विद नॉर्थ कोरिया। जो ग्लोबल इशू है नॉर्थ कोरिया को लेके वो क्या है, डी न्यूक्लियराइजेशन। तो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर साउथ कोरिया होस्टेड द समर ओलंपिक गेम्स। किस ईयर में साउथ कोरिया ने होस्ट किया था समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक गेम्स साउथ कोरिया ने होस्ट किया था 1988 में। सो द राइट आंसर इज सी, 1988। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज KCC स्टैंड्स फॉर। KCC क्या है, KCC है कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर। कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, वैसे ही कमीशन भी आता है यहाँ पे कि कोरियन कम्युनिकेशन कमीशन। अगर ये आ जाए आपके ऑप्शन में कि KCC स्टैंड्स फॉर कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर और कमीशन, सो ये भी राइट होगा कि कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर की जगह कमीशन आएगा तो उसका आंसर कमीशन होगा। यहाँ पे सेंटर है, सो इसका आंसर क्या है, सेंटर, कोरियन कम्युनिकेशन सेंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलर सनशाइन पॉलिसी इज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सनशाइन पॉलिसी एक पॉलिसी है, ये साइन हुई थी किन दो कंट्रीज़ के बीच में। सो ये एक पॉलिसी है सनशाइन पॉलिसी जो कि साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में साइन हुई थी। सो द राइट आंसर इज ए, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GST स्टैंड्स फॉर। GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड GST डे कब होता है, GST डे होता है 1 जुलाई को। फर्स्ट टाइम GST जो इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में, सो GST इम्प्लीमेंट किया था 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में फर्स्ट टाइम GST इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। एंड GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं GST। द नेक्स्ट, और जो GST डे अगर पूछ लें तो GST डे होता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को GST डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में GST 1 जुलाई को। दैट्स वाई 1 जुलाई को GST डे सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यालू रिवर सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम। एक रिवर है यालू, यालू नाम है, ये क्या किसका नाम है, ये रिवर का नेम है यालू रिवर। ये नॉर्थ कोरिया को चाइना से अलग करता है, मतलब इधर चाइना है, इधर नॉर्थ कोरिया है और बीच में क्या है, यालू रिवर। यालू रिवर सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम चाइना। सो द राइट आंसर इज चाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैड फास्टेस्ट वाईफाई स्पीड इन द वर्ल्ड इन 2019। यहाँ 2019 के बारे में पूछा है कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड में जो है सबसे फास्टेस्ट वाईफाई था, किस कंट्री का। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ताइवान, और ऑप्शन में ताइवान नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फर्स्ट जो है वो क्या है, वो ताइवान है। ताइवान का जो है वाईफाई स्पीड जो रहा है 2019 की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ताइवान फर्स्ट पे है। सेकंड पे सिंगापुर है, सेकंड पे सिंगापुर रहा है जो वाईफाई स्पीड में सबसे अच्छी कंट्री जो रही है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे ताइवान था, सेकंड पे सिंगापुर था, बट ऑप्शन में ना तो ताइवान है और ना ही सिंगापुर है। तो वहाँ पे लिस्ट जो थी 2019 की जो लिस्ट है वाईफाई स्पीड की, उसमें 4th नंबर पे था स्वीडन
एंड 6th नंबर पे था जापान। सो अगर ऑप्शन में सिंगापुर नहीं है, ताइवान नहीं है, तो अगर हम लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें 2019 की वाईफाई स्पीड लिस्ट वर्ल्ड में किस कंट्री की सबसे ज़्यादा रही है, तो स्वीडन उसमें था 4th नंबर पे एंड जापान था 6th नंबर पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा स्वीडन। द राइट आंसर इज स्वीडन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथ कोरियाज हाई स्पीड रेल सिस्टम इज कॉल्ड। साउथ कोरिया, अब यहाँ पे साउथ कोरिया की बात हो रही है। साउथ कोरिया में जो सबसे स्पीड वाली रेल सिस्टम जो है उसे क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। ए इज़ द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? KTX। KTX की फुल फॉर्म है कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। सो KTX और इसकी फुल फॉर्म हो गई कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ वर्ड रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब रिप्लेस करना, रिफिल करना। सो द राइट आंसर इज रिफिल। बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया इज। ये मैंने आपसे 19 के पेपर में भी डिस्कस किया है एंड 20 के पेपर में भी डिस्कस किया है। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए। कैपिटल सिटी क्या है साउथ कोरिया की? कैपिटल है सोल। सोल या फिर सियोल, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। सो द राइट आंसर इज सोल, डी। साउथ कोरिया की कैपिटल होती है सोल। डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर ऑफ कोरिया has created conspicuous economic development? So the right answer is Han. C is the right answer, Han. The next question is which country has largest democracy? ये मैंने 20 के पेपर में भी डिस्कस किया था। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है वर्ल्ड की? वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्या है? हमारे इंडिया में। द राइट आंसर इज इंडिया। India has world's largest democracy. The right answer is India. And अगर आ जाए यहाँ पे कि oldest democracy in the world, so oldest democracy कहाँ है? oldest democracy है USA में। oldest democracy USA and largest democracy India. So यहाँ पे जो आंसर है वो है इंडिया। अगर oldest पूछें so oldest democracy USA. The next question is What is the name of the war that broke out in Korea in 1950? कोरिया में 1950 में कौन सी वॉर हुई थी? सो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है 19 के पेपर में भी एंड 20 के पेपर में भी कि 1950 to 1953 कोरियन वॉर हुई थी। द राइट आंसर इज कोरियन वॉर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री were the counterparts of denuclearization? So the right answer is USA and North Korea. The next question is how many provinces are there in South Korea? South Korea में कितने provinces हैं? मतलब कितने पॉलिटिकल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कितने प्रोविंसेस में बटा हुआ है साउथ कोरिया। जैसे कि इंडिया में हमारे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसी तरीके से साउथ कोरिया में कितने प्रोविंसेस हैं, कितने स्टेट्स हैं? सो द राइट आंसर इज़ 9 प्रोविंसेस हैं बस साउथ कोरिया में। सी इज़ द राइट आंसर, 9 प्रोविंसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which South Korea president got impeached in year 2016? The right answer is पार्क हई। पार्क हई ये फीमेल प्रेसिडेंट थी, पार्क हई, और ये जो है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट थी जिन्हें 2016 में इम्पीच कर दिया गया था, हटा दिया गया था। सो द राइट आंसर इज पार्क हई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंगबुक इज़ द टीम मेंबर ऑफ विच कोरियन म्यूज़िक ग्रुप? जंगबुक जो है ये किस कोरियन म्यूज़िक ग्रुप के टीम मेंबर हैं? सो ये तो आपको पता ही होगा। सो द राइट आंसर इज़ BTS। BTS इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA? सो USA की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये बहुत न्यूज़ में थी अभी।
रिसेंटली जब इलेक्शन हुए थे यूएसए के। सो द राइट आंसर इज़ कमला हैरिस। ये कौन है? ये एक इंडियन अमेरिकन है, कमला हैरिस। ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। सो द राइट आंसर इज़ कमला हैरिस। और प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। जो बाइडन प्रेसिडेंट है कहाँ के? यूएसए के। अपने प्रेसिडेंट भी बता देती हूँ, कभी पूछ लें पेपर में। सो अभी जो अपने प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है अभी वो हैं रामनाथ कोविंद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिशेल ओबामा? मिशेल ओबामा ये कौन है? मिशेल ओबामा जो है ये ओबामा की वाइफ हैं। ओबामा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, सो ये ओबामा की वाइफ हैं मिशेल ओबामा। और इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछा है तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है बिकमिंग। डी इज़ द राइट आंसर, बिकमिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो यहाँ पे इन बुक्स के बारे में मैं बता देती हूँ। ये जो बुक है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी बुक है? इस बुक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर। सो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है महात्मा गांधी ने। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है महात्मा गांधी ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है नेल्सन मंडेला ने। ये नेल्सन मंडेला की बुक है, नेल्सन मंडेला। बिकमिंग, ये बिकमिंग जो है ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मिशेल ओबामा की। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो डी इज़ द राइट आंसर, बिकमिंग। ऑटोबायोग्राफी है मिशेल ओबामा की। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है महात्मा गांधी ने। एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक है नेल्सन मंडेला जी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CEPA स्टैंड्स फॉर। CEPA स्टैंड्स फॉर, द राइट आंसर इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट। अगर यहाँ पे वैसे यहाँ पे नन ऑफ द अबव है, इसकी जो फुल फॉर्म है बेसिकली वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी की जगह पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप। सो यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली CEPA की वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ पे पॉलिसी एग्रीमेंट है। सो इसका आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है, बट आई थिंक यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। यहाँ पे मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है। CEPA की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कहीं नहीं है, यहाँ पे पॉलिसी है और आंसर में नन ऑफ द अबव भी है। सो आई थिंक नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है कि पॉलिसी की जगह यहाँ पार्टनरशिप है। सो अगर अब ये क्वेश्चन आए और पार्टनरशिप हो ऑप्शन में तो आप पार्टनरशिप क्लिक करिएगा, और अगर नन ऑफ द अबव नहीं हुआ, इसकी जगह कुछ और हुआ और पार्टनरशिप ना हो ऑप्शन में, ये हो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी एग्रीमेंट, सो आप इस पे टिक कर दीजिएगा। बट यहाँ मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से बता दी है और आई थिंक इसका आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है और बी भी हो सकता है कि पार्टनरशिप की जगह पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हैं टर्म। बट जो इसकी बेसिकली फुल फॉर्म है CEPA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर हिज क्राइम। द राइट आंसर इज क्राइम। प्रिजन में क्यों भेजा जाता है, जेल में क्यों जाता है इंसान जब वो कोई क्राइम करता है? सो द राइट आंसर इज क्राइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट फ्रेज फॉर कोरियन वेव इज। कोरियन वेव के लिए सही फ्रेज जो है वो क्या है? सो द राइट आंसर इज हलियू। हलियू, ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वाइटल क्रॉप ऑफ कोरिया इज। मोस्ट वाइटल क्रॉप जो है कोरिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करी जाने वाली जो और यूज़ करी जाने वाली जो क्रॉप है कोरिया में वो क्या है? वो है राइस। बी इज़ द राइट आंसर, राइस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन पेपर का। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें वीडियो को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। और वीडियोज़ ऐसा नहीं है कि एक बार देख रहे हैं, वीडियोज़ बार बार आके देख रहे हैं। सो जब बार बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के होते हैं एंड सब्जेक्टिव 60 मार्क्स के होते हैं। तो एक ये हमारा 2021 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जहां हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे किसके, कोरिया के, यानी कि बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव का जो पेपर होता है वो डिस्कस करेंगे अच्छे से। 2021 का हम ये पेपर डिस्कस कर रहे थे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी उस पर सब्जेक्टिव पेपर पे। तो इसलिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ताकि जब भी आगे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ऑनडोल। ऑनडोल कहते हैं किसे, कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम को कहा जाता है ऑनडोल। एंड इसे ऑनडोल भी कहा जाता है और इसे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, गूडल। अब मैं अच्छे से लिख देती हूँ, गूडल भी कहा जाता है। कोरियन फ्लोर हीटिंग सिस्टम को गूडल भी कहा जाता है एंड ऑनडोल भी कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑनडोल। ऑनडोल इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है 21 का। इसके बाद हम लोग बस डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव का पेपर। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।